काबुल पर तालिबान के कब्जे को एक हफ्ता मुकम्मल, हुकूमत साजी के लिए सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। दूसरी जानिब काबुल एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़ने वालों का रश भी बरकरार। भगदड़ मचने और खुराक की कमी से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीकी तैयारे में दौरान परवाज अफगान खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। दाइश के हमले के खतरे पर अमरीका ने अपने शहरियों को एयरपोर्ट आने से रोक दिया। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल पर दुनिया भर की नजरें। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी इनखला को तारीख की सबसे बड़ी फौजी शिकस्त करार दे दिया। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर भी बरहम, कहा अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला अहमकाना इकदाम है। रूस और तुर्क सदूर में भी टेलीफोनिक राबता। यूरोपीय यूनियन का कहना है राबतों का मतलब ये नहीं कि हमने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर OIC का हंगामी इजलास जारी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का यूरोपीय यूनियन के ख़ारिजा अमूर के सरबरा जोसेफ बोरेल से टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और इलाकाई अमन व अमान के हवाले से तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा काबुल में जारी मुज़ाकरात की कामयाबी अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए नागुज़ीर है। अफगानिस्तान में क़याम अमन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अफगानिस्तान से इनखला में यूरोपीय यूनियन को भी हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। अफगानिस्तान से मुतल्लिक भारत की गलत पॉलिसियां बुरी तरह नाकाम। अजित डोवल की 2013 में पूंजी हिकमत झाड़ने की वीडियो सामने आ गई। अजित डोवल ने कहा था कि मैं पाक फौज के जनरल्स की बात नहीं मानता। अफगान फोर्सेस को बेहतरीन हथियार और ज़बरदस्त तरबियत दी जा रही है। अजित डोवल और भारतीय गलत अंदाजों ने मगरिब को अफगानिस्तान में आज ये दिन दिखाया। अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों को लाने वाले खसूसी तैयारे में छुपा शख्स गिरफ्तार। तैयारा काबुल से आया और हॉलैंड के लिए परवाज करना थी। FIA हुकाम के मुताबिक सिविल एविएशन का एहलकार नेमतुल्ला बेहतर मुस्तकबिल के लिए हॉलैंड जाकर पनाह लेना चाहता था। मुल्जिम से मजीद तहकीकात जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर नोंग डोंग की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीनी शहरियों और चीनी कंपनियों की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने का यकीन दिलाया। कहा पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताउन और तरक्की को दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में अमन और मुस्तहकम हुकूमत के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। लाहौर मीनार पाकिस्तान वाक़या। अदालत ने मजीद 20 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 40 मुल्जिमान पहले ही शनाख्त परेड के लिए जेल में हैं। मुतासरा खातून और साथी मुल्जिमान की शनाख्त करेंगे। वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 92 हो गई। मजीद मुल्जिमान की तलाश के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ भी जारी। जियो फेंसिंग और नादरा से मदद ली जा रही है। उधर CCPO लाहौर, साबिक DIG ऑपरेशन, साबिक SSP ऑपरेशन और साबिक SP सिटी ने इंक्वायरी कमेटी को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। मोटरसाइकिल रिक्शा सवार खातून से बदसलूकी करने वाला उबाशता हाल आज़ाद। CIA पुलिस ने 2 मुल्जिमान को शोबे में हिरासत में ले लिया। मुल्जिमों को CCTV कैमरों की मदद से ट्रेस किया गया। दोनों की लोकेशन और फेस मैचिंग की जा रही है। पुलिस हुकाम ने वीडियो का फॉरेंसिक कराने का भी फैसला कर लिया। IG पंजाब कहते हैं मोटरसाइकिल रिक्शा वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमों की तलाश भी जारी है। तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में मदरसा की तालबा से ज्यादती और तशद्दुद का मामला। मुतासरा तालबा का मेडिकल करवा लिया गया। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। CPO का नोटिस। मुल्जिम को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा खवातीन और बच्चों से ज्यादती के मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तालबा की वालिदा ने खुली कचहरी में CPO को दरख्वास्त दी जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया।
एक और सपूत वतन की हुर्मत पर कुर्बान। बलूचिस्तान के इलाके गजक में दहशतगर्दी, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सिरों का निशाना बन गई। ISPR के मुताबिक धमाके में कैप्टन काशिफ शहीद, 2 फौजी जख्मी हो गए। जख्मी फौजियों को गुजदार अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। दहशतगर्दों की जानिब से देसी साख्ता बारूदी सुरंग नस्ब की गई थी। दहशतगर्दों पर कारी ज़र्ब। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए तलाशी का अमल भी जारी है। पाकिस्तान और भारत के सफारती एहलकारों को मजीद वीज़े दिए जाने का इम्कान। दोनों मुल्कों की जानिब से हालिया हफ्तों में बड़ी तादाद में असाइनमेंट वीज़ों का इजरा। पाकिस्तान ने भारत के 33 जबकि भारत ने पाकिस्तान के 7 सफारती एहलकारों को वीज़े जारी किए। 15 मार्च तक जमा करवाई गई तमाम दरख्वास्तों पर वीज़े जारी कर दिए गए। 15 जून तक आने वाली दरख्वास्तों पर वीज़े जारी किए जाने पर इत्तफाक का इम्कान है। क्या खोया क्या पाया, तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 सालों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करने का फैसला। 26 अगस्त को वफाक और सूबों में तकरीबात होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खिताब करेंगे। हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट्स अवामी फलाह के मनसूबों को उजागर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमतों वाले सूबे में भी तकरीब की तजवीज़। वफाकी वज़रा भी अपनी वजारतों की कारकर्दगी बताएंगे। गुज़दार हुकूमत ने किन किन सेक्टर्स में नून लीग को पिछाड़ा। पंजाब हुकूमत ने अपने 3 साला दौर का मुस्लिम लीग नून के दौर से तकाबली जायजा जारी कर दिया। PTI हुकूमत सेहत, तालीम, माहौलियात के शोबों में नून लीग की हुकूमत से आगे। मुस्लिम लीग नून ने साफ पानी का एक प्लांट 1 करोड़ रुपए में लगाया। गुज़दार हुकूमत ने उतनी रकम में 3 प्लांट लगाए। मेट्रो बस के ठेके की शफाफ नीलामी से 8 अरब से ज़्यादा की बचत। गुड गवर्नेंस के लिए 77 कवानीन और 59 ऑर्डिनेंस पास किए गए। चेयरमैन नैब, ये 40-45 लाख के झूठे केस बनाने की बजाय आओ तुम्हें खुला चैलेंज है, अगर तुम साबित कर दो कि मेरी माली हैसियत 1993 के मुकाबले में 1 मरला इजाफा हुआ है तो मैं कौम का मुजरिम हूंगा। 3 साल में अवाम को महंगाई और सिर्फ बदतरीन महंगाई मिली। लीग की रहनुमा एहसन इकबाल के हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा हुकूमत महंगाई से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ झूठा केस खोल देती है। कल शहबाज शरीफ और मेरे खिलाफ एक नया स्कैंडल घड़ा गया। मेरे भाई पर भी इल्जाम लगाए गए। हुकूमत को चैलेंज करता हूँ, 32 अरब रुपए में से सिर्फ 32 रुपए की करप्शन साबित कर दें। इन्होंने मुझ पर 70 अरब रुपए का भी इल्जाम लगाया लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। ऑपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को देखे बगैर मुस्तरद कर दिया। ये लोग ठप्पा माफिया का हिस्सा हैं। इलेक्शन की शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जरूरी है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का तकरीब से खिताब। कहा ब्लैकमेल होंगे ना एनआरओ देंगे। PDM का शराजा बिखर चुका है। पूरी कौम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बेहतरीन काम किया। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। वायरस से एक दिन में मजीद 75 अमवात। 24 घंटे के दौरान 3842 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 7.1% रिकॉर्ड। सिंध हुकूमत का सूबे भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेज ताहुक्मसानी बंद रखने का नोटिफिकेशन। महकमे तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉलेजों में बोर्ड्स की जानिब से जारी इम्तहानात शेड्यूल के तहत होंगे।
कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज निकलने की उम्मीद पैदा हो गई। साहिल पर फंसी क्रेन बरदार बोट को निकाल लिया गया। शिपिंग एजेंट के मुताबिक क्रेन बरदार बोट मकामी टक के जरिए निकाली गई। क्रेन बरदार बोट की मदद से जहाज को समुद्र में खींचा जाएगा। शिपिंग एजेंट कप्तान आसिम इकबाल कहते हैं लहरें बुलंद और मौसम बेहतर है। उम्मीद है कल तक फंसा हुआ बहरी जहाज निकाल लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का मिसाली इकदाम, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं पंजाब खित्ते में एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला सूबा होगा। सर्विस से इमदादी कार्रवाइयों का दायरा दूर दराज इलाकों तक वसी हो जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस से मुतल्लिका अमूर जल्द अज जल्द निपटाने की भी हिदायत कर दी। सवात की हसीन वादी मालम जब्बा में कौमी ग्रास स्कीम मुकाबलों का मेला सज गया। पहली बार होने वाले मुकाबलों में मुल्क भर से खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत। सियाह मालम जब्बा के सुहाने और ठंडे ठार मौसम में मुकाबलों से महसूस होते रहे। सियाहों ने चेयर लिफ्ट और जिप लाइन का भी मजा लिया। आगाज इस अहम खबर से करेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम है। अवाम का हजूम काबुल एयरपोर्ट पर खुराक और पानी की किल्लत से 7 अफगान बाशिंदे जा भाग हो चुके हैं। दाइश के हमले का खतरा है। चीन और अमेरिका ने अपने शहरियों को एयरपोर्ट आने से मना कर दिया है। अफरा तफरी के बायस तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मजीद सख्ती भी कर दी है। हुकूमत बनाने के लिए सीनी तालिबान रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अफरा तफरी के बायस तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की इर्द गिर्द मजीद सख्ती कर दी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के मुकम्मल कब्जे को एक हफ्ता गुज़र गया। हुकूमत बनाने के लिए सीनियर तालिबान रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अफगानिस्तान में सूरत हाल से खौफजदा हजारों अफराद ताहाल काबुल एयरपोर्ट के एतराफ में जमा हैं। अफरा तफरी के बायस तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मजीद सख्ती कर दी। एयरपोर्ट के मरकजी दरवाजे के बाहर बाकायदा कतारें लग गईं। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के बाहर रश, हब्स, पानी, खुराक न मिलने के सबब 7 अफगान बाशिंदे जा भाग हो गए। अफगान शहरियों को अफगानिस्तान से जर्मनी ले जाने वाले अमरीकी तैयारे में दौरान परवास अफगान खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई। बच्चा और माँ दोनों सेहतमंद हैं। दूसरी जानिब चीन और अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के हमले के खतरे के पेश नज़र अपने शहरियों को एयरपोर्ट आने से मना कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला को तारीख की सबसे बड़ी फौजी शिकस्त करार दे दिया है। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला को अहम काना इक़दाम करार दे दिया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सऊदी अरब की दरख्वास्त पर OIC का इजलास आज जद्दा में हुआ है। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के हामी हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं के बयानात का सिलसिला जारी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए अफगानिस्तान से फौजी इनखला को तारीख की सबसे बड़ी फौजी शिकस्त करार दे दिया। उन्होंने कहा जो बाइडन ने इनखला की कोई मनसूबाबंदी नहीं की। तालिबान को खुला रास्ता देकर अमरीकी फौजियों और शहरियों की जिंदगी खतरे में डाली गई। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने भी अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला को अहम काना इक़दाम करार दे दिया। उधर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तुर्क और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। नई अफगान हुकूमत तालिबान और सियासी रहनुमाओं के दरमियान राब्ते पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान पेंटागन जॉन करबी का कहना है कि इनखला की दरख्वास्तों की जांच पड़ताल जारी है। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बायस इनखला में मुश्किल पेश आ रही है, जबकि बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि कोई भी मुल्क 31 अगस्त तक इनखला का मिशन मुकम्मल नहीं कर सकता। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने वाज़ेह किया है कि तालिबान से राब्तों का मतलब उनकी हुकूमत तस्लीम करना हरगिज नहीं है। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी चीफ ने इस खदशे का इजहार किया है कि सफरी इजाजतनामों के बावजूद वहां फंसे अफगानियों को निकालना नामुमकिन होगा।